हेलो दोस्तों दिल्ली में मानो भूचाल आ गया हो। पूरी दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। 400 से अधिक ट्रेनें इस भूचाल की वजह से प्रभावित हुई हैं। 260 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी इस भूचाल के दौरान बंद रहेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में कौन सा भूचाल आ गया है। दोस्तों, इस भूचाल का नाम है G20 सम्मेलन। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए जहां एक तरफ दिल्ली को सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर G20 क्या है, इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे, G20 से हमारे देश को क्या फायदा होगा, क्या इस G20 के सम्मेलन के बाद हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या सबको रोजगार मिलेगा, आखिर कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी इस G20 सम्मेलन में। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस G20 सम्मेलन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 दुनिया के 20 देशों का ऐसा समूह है जिसमें 19 देश और यूनियन संघ शामिल है। यह G20 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करता है। आप G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सदस्य देश दुनिया की 80% GDP अपने पास रखते हैं। इसी के साथ दुनिया की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा G20 से ही है और दुनिया के व्यापार का 75% व्यापार यह G20 ही करता है। तो यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। G20 की इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था क्योंकि कुछ देशों ने अपने यहाँ की मुद्रा की कीमतों को गिरा दिया। इसके पीछे इनका मकसद यह था कि अपने यहाँ व्यापारिक निवेश को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पूरे एशिया देश बहुत ही भयानक आर्थिक संकट से गुजरने लगे और बड़ी मुश्किल से बच पाई। इन्हें बचाने में वर्ल्ड बैंक और IMF के सहयोग से इन्हें बचाया गया और फिर G20 ग्रुप की स्थापना की गई, जिससे इन देशों की भी वित्तीय स्थिति को दिखा सकें, समझा सकें और कुछ एजेंडा तैयार करवा सकें वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बुलाया गया। दोस्तों, इस संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था और साल 2008 की वैश्विक संकट के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। लेकिन अब इसका कोई मुख्यालय नहीं है, तो इसका अध्यक्ष ट्रोइका के हिसाब से तय किया जाता है। इस ट्रोइका का मतलब होता है कि वर्तमान में जो देश अध्यक्ष रहेगा G20 का और जो एक साल पहले अध्यक्ष था और आने वाले साल में जो देश अध्यक्ष होगा, यानी पास्ट में जो था और जो अभी प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में जो होगा, इन तीनों को मिलाकर बनती है ट्रोइका। जैसे अभी G20 का अध्यक्ष इंडिया है, यानी भारत है, और इससे पहले इंडोनेशिया के पास यह अध्यक्षता थी और अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के पास होगी और इन तीनों को मिलाकर बनती है ट्रोइका। यानी G20 की अध्यक्षता को प्राप्त करना कोई अचीवमेंट नहीं है, यह पार्ट ऑफ प्रोसेस है। दोस्तों, G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि यह कैसे काम करता है, तो इसमें दो समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्तीय मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। अब चूंकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफ़ी अहम माना जाता है। दोस्तों, G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। इसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन भी शामिल हैं
और दिल्ली में होने जा रहे इस G20 सम्मेलन की इस बार थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस G20 सम्मेलन से हमें क्या फ़ायदा होगा। यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फ़ायदा होगा। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने की चर्चा होगी। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। और अगर इस चर्चा का अच्छा निष्कर्ष निकल कर आता है तो हो सकता है कि भारत में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। और इसी तरह खाद्य पदार्थों की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जैसे अभी हाल ही में टमाटर 200 रुपये किलो तक बिका, तो इसकी कीमतों को भी नियंत्रित करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। अब देखना यह है कि यह G20 सम्मेलन हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगा। तो यह जानकारी थी G20 सम्मेलन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।